बारे में एक कहावत है, जब व्यक्ति मर जाता था फिर लेके आते थे। ये दो द्वारपाल हैं तो रखते थे तो व्यक्ति जीवित हो जाता था कुछ। और भगवान शिव जो है यहाँ कई हजारों वर्ष रहे। नमस्ते दर्शकों, तो आज मैं आपको लाखा मंडल घुमाने लेके जा रही हूँ। हम लोगों ने अपनी जर्नी की शुरुआत शामली से की, उसके बाद हम पौंटा साहिब गए। लाखा मंडल को सिर्फ दूसरों के व्लॉग्स में एक्सप्लोर किया था। पहली बार जिंदगी में मैंने मैप नहीं यूज किया। मैंने पापा को टेक ओवर करने दिया कि भाई आप मैप ले लो और आप लगा लो लाखा मंडल, क्योंकि ये जर्नी और प्लान तो उन्हीं का था। मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक दर्शक की तरह थी। इस समय भी बर्फ पड़ती होगी कभी, आज से 50 नहीं बर्फ तो पड़ती नहीं है ना, बहुत ठंड पड़ती होगी। नहीं, यहाँ तो बहुत आग पड़े गर्मी में। तो हम लोग जाना तो हमें एक्चुअली सीधा विकास नगर से एक रास्ता कटता है जो चक्राता की तरफ जाता है, और एक रास्ता कटता है जो हमारा लाखा मंडल की तरफ जाता है, जो आगे यमुनोत्री वगैरह भी चला जाता है। तो हमें जाना तो चाहिए था कायदे से विकास नगर से लाखा मंडल की ओर, लेकिन गूगल मैप है ना, ओवर स्मार्ट है। उसमें लिखा हुआ था चक्राता में एक जगह जिसका नाम था लाखा मंडल। तो पापा ने गलती से मैप ना चक्राता का ही लगा दिया। जब चक्राता पहुंचे तो वहाँ जाके पता चला अरे हमें तो लाखा मंडल का मैप लगाना चाहिए था, और ये क्या, हम चक्राता लगा कर बैठ गए। चलो इसी बहाने चक्राता भी घूम लिया। जबकि मैं आपको बता दूं, चक्राता एक बहुत सुंदर जगह है। हम चले तो एकदम गर्मी में थे, लेकिन चक्राता पहुंचते पहुंचते यकीन मानिए हमने सारे मौसम देख लिए। हम अपने खालिद भैया ने लेकर आ रहे हैं। कहाँ पे? व्लॉगिंग में वीडियो रिकॉर्ड होती है, यूट्यूब पे डालेंगे खालिद भैया दिखेगी। ठीक है, कुछ बोलना चाहते हो आप? नहीं जी, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। देख, सही आ गया। लाखा मंडल इतना ज्यादा नोन प्लेस नहीं है जितना मैं जानती हूँ। हम लोग यमुनोत्री जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, देहरादून जाते हैं, केम्प्टी फॉल जाते हैं। ये प्लेस देहरादून से सिर्फ 128 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये यमुना नदी के बिल्कुल तट पर है। दिल को लुभाने वाली ये जगह गुफाओं और भगवान शिव के मंदिर के प्राचीन अवशेषों से घिरा हुआ है। माना जाता है कि इस मंदिर में प्रार्थना करने से व्यक्ति के पापों को भी मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर खुदाई करते वक्त विभिन्न आकार के और विभिन्न ऐतिहासिक काल के शिवलिंग मिले हैं। अगर मुझसे कोई पूछता है शिवानी उत्तराखंड जाना है और ऐसी जगह बताओ जहाँ पर शांति और सुकून मिले, मैं डेफिनेटली उसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप चक्राता होते हो, एक बार इस ऐतिहासिक जगह पर जरूर जाओ। मतलब यहाँ पर आपको क्या नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ पर भक्ति शक्ति सबका तो एहसास हो ही जाएगा। और साथ में इस जगह पर जाते जाते आपको इतना ब्यूटीफुल नेचर इतना अच्छा लगेगा ना। आप यहाँ पे, मतलब मैं जब चक्राता की ओर से जा रही थी ना, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ पर लोग भी बिल्कुल अलग थे। मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसा लग रहा था जैसे हम शायद इंडिया में है ही नहीं। वाकई जब हम यहाँ जा रहे थे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये एक ऑर्डिनरी विजिट है। इस जगह से ना काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी स्टोरीज है रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा। इसका नाम लाखा मंडल जानते हो क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर लाखों शिवलिंग थे। सबसे पहली छवि आपको मंदिर की तो सरप्राइज कर देगी। आगे चलकर मेरी वीडियो में जब आप इसकी रहस्यमयी एक कहानी सुनेंगे तो वो तो आपको और ज़्यादा सरप्राइज। ये कुछ साइड का ना बढ़िया व्यू। तो चक्राता जाते हुए आपको सबसे पहले मिलेगी धुंध भरी सुबह, वन विश्राम गृह नोल में प्राचीन लकड़ी का महासू देवता का मंदिर, जिसके बारे में आगे वीडियो में और विस्तार में बताया जाएगा। हमारी ट्रिप तो सिर्फ एक ही दिन की थी, इसलिए हम चक्राता नहीं रुक पाए, लेकिन मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप एक दिन चक्राता ज़रूर रुकें। चक्राता की काफ़ी सुंदर मार्केट है, उसे एक्सप्लोर करें। ये काफ़ी बड़ा मिलिट्री एरिया है, तो यहाँ पर इतना फ़ोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है, क्योंकि मिलिट्री एरिया है तो आपके फॉरेनर्स भी यहाँ पर इस रोड पर अलाउड नहीं है।
पापा हमारे कंडक्टर साहब पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं। हम लोग आज जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं लाख मंडल। प्यारी जिमनी को लेके जा रहे हैं ना, बहुत जरूरी था क्योंकि व्यू ही इतना अच्छा आ रहा था। क्यों पापा, व्यू कैसा लगा आपको? है पापा बता दो, अच्छा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ इतना सन्नाटा है, दूर दूर तक कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। भैया आपको ऐसी शांति का एहसास नहीं होगा, आप ही बोल रहे हो जहाँ पे, आपके अलावा यहाँ कोई नहीं बोल रहा। वाकई जब हम लोग चक्राता से लाखा मंडल जा रहे थे ना, ये रोड बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। इस पे मुश्किल से हमें एक बाइक मिली, उसके अलावा हमें एक गाड़ी इस रोड पे नहीं मिली। आई डोंट नो हाउ वी वर अलाउड टू इवन गो थ्रू दिस रोड टू लाखा मंडल। तो आई वुड सजेस्ट फॉर द सेफर साइड, आप लोग जब भी जा रहे हो तो आप विकास नगर से सीधा लाखा मंडल की तरफ जाए, हमारी तरह लाखा मंडल चक्राता होते हुए ना जाए। हाँ, अगर आपका चक्राता जाने का मन है आप वहाँ से जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मिलिट्री एरिया है तो आई डोंट थिंक ये रोड इतना एक्सप्लोर्ड है। प्लस यहाँ पर जब हम लोगों को भी देखते हैं ना, बहुत छोटे छोटे गांव हैं और इतने ज़्यादा वो आम दुनिया से कनेक्टेड फील नहीं हो रहे थे। बहुत ज़्यादा वो तो फील नहीं हो रहा था। प्लस मैं तो आपको अभी भी बार-बार यही बोल रही हूँ, मुझे तो ये फील ही नहीं हो रहा था कि वी आर इन इंडिया एंड वी आर एक्सप्लोरिंग दिस सीनिक ब्यूटी इन इंडिया। एंड इट वॉज अनएक्सप्लोर्ड, लाइक लिटरली रोड पे ना गाड़ी थी, ना एक भी बाइक थी, और लोग भी बहुत दूर दूर थे। देखने को तो सिर्फ भेड़ बकरी और ये जानवर ही थे जिन्हें चराने वाले कुछ ही लोग थे। दूर दूर तक यहाँ पे बहुत छोटे छोटे गाँव ही दिख रहे थे और उन गाँव में भी ज़्यादा लोग नहीं थे। रोड भी ये इतनी ज़्यादा जो चक्राता से लाखा मंडल जाती है वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड रोड नहीं लगी। बीच बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी रोड पे। ये चावल लगा दिया। नीमा का देखो सामने खेती है ऊपर। यार ये कहाँ आ गए हम? ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। कहाँ गए? ऐसा तो नेपाल में भी नहीं देखा हमने। नेपाल में भी हम लोग जा रहे थे जिमनी लेके। भाई ये तो पेट्रोल का पंपा है एकदम, मतलब ऐसा लग रहा था कि हर 60 किलोमीटर पे पेट्रोल भराना पड़ेगा। जैसे इतने सारे पेड़ पौधे सब दिख रहा था। इस जगह का नाम भी गौरंग घाटी है। गौरंग घाटी। सुबह 5 बजे से चल रहे हैं और अब 12:20 हो गए। चाहे मैप आपको 20 किलोमीटर दिखाए, 220 किलोमीटर, पर पहाड़ों में बहुत टाइम लगता है। 4-5 किलोमीटर रह गया लाखा मंडल, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। हम लोग अब लाखा मंडल जा पहुँचे। ये जगह आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। यह मेरा शेष है जो जमीन से निकल रहे हैं। यहाँ लगभग 1 लाख शिवलिंग के करीब निकल चुके हैं। बताते हैं यहाँ पर 1 लाख शिव पांडवों ने 1 लाख से भी ऊपर शिवलिंग की स्थापना की थी। जो जहाँ भी यहाँ खोदते हैं वहाँ पे शिवलिंग निकलते हैं। इधर
जब व्यक्ति मर जाता था उसे लेके आते थे। ये दो द्वारपाल हैं, जैसे ही उनकी फार्म में व्यक्ति को रखते थे, मरे हुए व्यक्ति को रखते थे, मृत व्यक्ति को रखते थे, तो व्यक्ति जीवित हो जाता था कुछ समय के लिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने जब देखा कि लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया, तो दोनों ने इन दोनों द्वारपालों को कील दिया। ये दोनों द्वारपाल यम के द्वारपाल हैं। भगवान शिव का ये नगर शैली का मंदिर लगभग 12वीं और 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। आसपास फैली हुई बड़ी संख्या में मूर्तियां और वास्तुकला के सदस्य अतीत में एक ही पंथ के अधिक मंदिरों के अवशेषों का सुझाव देते हैं, लेकिन वर्तमान में केवल यही मंदिर बचा। लाखा मंडल में गतिविधि का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 5वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। हमने गाइड इसलिए बंद कर दिया कि साला तुम झूठ क्यों बोलते हो मंदिर के साथ? झूठ मत बोलो, उतनी करो बात जितनी जानकारी। हमारे दादा परदादा आया ना, वहाँ से हमें पुजारी लाया गया मंदिर के लिए। 12वीं और 13वीं सदी में हुआ इस मंदिर का निर्माण। ये चट्टान पर मौजूद है माँ पार्वती के पैरों के निशान। इस शिवलिंग को देखने के लिए तो लोग बहुत दूर से आते हैं। माना जाता है इस शिवलिंग पे जल चढ़ाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। इस शिवलिंग में आप जब जल चढ़ाते हैं तो आपको अपना चेहरा देखना पड़ता है, और देखते ही ऐसा माना जाता है कि जैसे ही कोई आदमी अपना मुख इस शिवलिंग में देखता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। कितना अनोखा शिवलिंग है ना ये वैसे दुनिया में एकमात्र ही ऐसा शिवलिंग माना जाता है जो लाखा मंडल की इस जगह पर पाया गया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ब्रह्मण देवाय, गो ब्रह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भगवान च मंत्रोक्तानि मनोरथम ज्ञानं परमेश्वरः अहिल्यासुते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस स्थान के निकट एक और गुफा को स्थानीय जौनसारी भाषा में धुंधी अधोरी कहा जाता है। धुंधी का धुंध अर्थ है धुंध या धुंधला, और औदर या औदरे का अर्थ है गुफा, तो छिपी हुई जगह। स्थानीय लोग का मानना है दुर्योधन से बचने के लिए पांडवों ने इस गुफा में शरण ली थी। हम लोगों ने इस गुफा को पूरा एक्सप्लोर किया, मतलब पूरा तो नहीं कह सकते। ये गुफा में काफ़ी सारे, जितनी भी इसमें गुफाएं बनी हुई हैं ना, ये आगे जाकर इतनी ज़्यादा खुली हुई नहीं है, इतना एक्सप्लोर्ड नहीं है। स्थान को बहुत विशेष स्थान माना। तो पांडवों ने नहीं गिरे, मतलब जो आता था वो स्थापित तो करता ही था। पांडवों ने भी स्थापित किए यहाँ, तो मतलब जैसे जो आया उसने स्थापित ना करी। कि चारों युगों के शिवलिंग यहाँ हैं, लोग दिखाते हैं। हाँ, अलग अलग तरह के हैं। सतयुग के सफेद हैं, जो मतलब लिंगाष्टक में एक जगह आता है कि जो सतयुग में सफ़ेद रंग की लिंगों की उत्पत्ति हुई थी। द्वापर में जो है हरे रंग के थे, त्रेता में लाल रंग के थे, कलयुग में काले रंग के थे। लेकिन इसके अन्यंत्र भी, इस स्थान पे अन्यंत्र रंग के भी शिवलिंग यहाँ मिलते हैं। तो ये जो जगह है ये कल्पों से है, ये आज से नहीं है, कल्पों से जो है यहाँ पे ये रहा है स्थान। तो ये कल्पांतों की बनी हुई चीज़ है। अब जब वहाँ तक जल रहा होगा तो कितना बड़ा समय कटा होगा, और जहाँ आज जो है 2 किलोमीटर नीचे पहुँच गई यमुना जी, तो इतना जल रहता था भरा हुआ। तो इसका पहले कभी ऊपर तक जल रहता था। इसका लेवल कहाँ तक? अभी तक रेत और पत्थर मिलते हैं। केदार खंड में, ये केदार खंड में इसका नाम जो स्कंद पुराण में है, उसका नाम है केदार मंडल। इस जगह हाँ, पर जो पांडव लोगों को जब वेद व्यास जी ने उनको ही तो सलाह दी थी कि केदार मंडल जाओ, वहाँ चंद्रमौली भगवान शिव जी को प्रसन्न करो, और तुम्हें जो है भगवान के जो है वहाँ दर्शन होंगे। यहाँ नंदी के रूप में उनको दर्शन हुए थे।
इसको इसलिए आदि केदार भी बोलते हैं इसको, इस क्षेत्र को। तो यहाँ जब उनको दर्शन हुए नंदी के रूप में, तो उनके पीछा किया उन्होंने, भगवान का पीछा किया। तो भगवान को तो स्वशरीर उनको स्पर्श करना था, जब तक वो स्पर्श नहीं करते उनका पाप मोचन नहीं होता था। तो जब यहाँ से जब वो निकले तो इधर से सर्वप्रथम वो केदार कांठा गए, एक जगह केदार कांठा है, तो वहाँ रुकना चाह रहे थे भगवान। तो वहाँ क्या होता कि एक गाय ने की वहाँ पे आवाज़ लगा दी, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा चारागाह है, बुग्याल है, तो कई हजारों मवेशी वहाँ पे चुगते हैं। अब गाय माता ने जो आवाज़ दी तो नंदी को जाते हुए देखा, अब पीछे से पांडव भी पहुँच गए। तो अब भगवान ने सोचा भाई यहाँ तो ठीक नहीं है, नहीं तो भगवान रुकना चाह रहे थे वहाँ केदार कांठा में, इसलिए केदार कांठा का बहुत बड़ा महात्म है। वहाँ से फिर जो है वो यमुनोत्री गंगोत्री को पार करते हुए तब जब केदारनाथ में पहुँचे तो वहाँ फिर भैंसे का रूप धारण कर लिए भगवान ने। तो जब वो जो है उन्होंने कहा भाई अब ये है तो भगवान इसमें ही है, लेकिन इधर उधर कहाँ, तो भीम ने जो है अपने पैरों को लगाया आर पार। भीम की हाइट तो बहुत थी, बहुत सारी भैंसे निकलने लगे, जो स्वयं भगवान थे वो धरती के अंदर समाने लग गए वहाँ। जब वो धरती के अंदर समाने लगे तो भीम की नज़र जब लगी तो वो भाग भाग के गए, उन्होंने जो है पुछ वाला जो हिस्सा था उनका वो पकड़ लिया। तो जो है फिर भगवान ने जो है खैर उनको वहाँ दर्शन भी दिए, पूरे परिवार ने उनको स्पर्श किया, तो उनका पाप वहाँ मोचन हो गया। फिर वहाँ से वो स्वर्गारोहणी के लिए गए। अगर स्वर्गारोहणी भी जाते तो स्वर्गारोहणी से जब आते हैं जो बद्रीनाथ से माणा गांव से जाते हैं भीमपुर पार करके, तो आना यहीं पड़ता है, स्वर्गारोहणी यहीं है, यहीं से लाखा मंडल से ये दिखता है स्वर्गारोहणी। हाँ, स्वर्गारोहणी का पहाड़ है प्रभु यहाँ। अच्छा। हाँ, तो ये स्वर्गारोहणी का जो मुख है वो पहाड़ भी इस देवनगर को प्रणाम करता है, ऐसा झुका हुआ पहाड़ दिखता है वो जो स्वर्गारोहणी का पहाड़ है। क्योंकि ये देवनगर बहुत विशेष है, जहाँ पे बिंदु सरोवर था, बिंदु सरोवर के निकट ही भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, और वो भी कंदरा के अंदर हुआ, यानी कि गुफा के अंदर उनका जन्म हुआ। और वही स्थान पे आप अभी पहुँचे हुए हैं। अगर आप इसको बहुत अवलोकन ढंग से देखेंगे इस देवनगरी लाखा मंडल को, तो ये बहुत विशेष, ये जो पहाड़ है प्रभु ये भी बड़े हिसाब से बने, जैसे कि कमल के आकार इन्होंने चारों तरफ ले रखा। और जो इसके ऊपर जो ये पहाड़ है ये ऐसा पहले दिखेगा जैसे कमल के फूल का वो बीच वाला हिस्सा होता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही। और यहाँ से लेके वहाँ तक गुफाएं गुफाएं। ये मैदानव जो था, जो मैदानव था तो वो जो है भगवान के शरणागति हो गया था। तो उसने जो मैदानों ने जब राजा युधिष्ठिर का जो सभा पर्व बनाया गया तो उसमें बहुत सारी जो मणियाँ लगाई गई थी, उसमें हीरे लगाए गए, मोती लगाए गए, तो वो मैदानव लेके आता था। और जो मैदानों का जो घर है वो यहीं है, इसी पहाड़ में है ऊपर। वो पहाड़ जो है मतलब वहाँ से ऐसा रौद्र है नीचे, मतलब गड्ढा है कि अगर जैसे आप एक पत्थर डाल देंगे तो 3 घंटे तक आपको आवाज़ ही सुनाई देगी। आप खुद बोर हो जाएंगे कि जाना कहाँ है। वहाँ अंग्रेज़ों ने भी मूंज के रस्से लाया, वहाँ से वो किया, तो कोई कुत्ता या वो कोई चीज़ छोड़ी उन्होंने, तो वो यहाँ से निकला की बात, तब लोग इसको मानते हैं साथ में, नहीं तो ऐसा पता नहीं लगता। एकदम से आदमी घुस जाएगा अंदर, कई मवेशी वहाँ ऐसे भी चलेंगे। तो काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है, काफ़ी चौड़ाई है उसकी। क्या चीज़ की? जो मैदानों का जो घर था ना, वो पाताल तक का रौद्र है। पाताल का मैं राजा था ना, मैदान वो जगह थी यहाँ। और उस हिसाब से देखे जाए तो जैसे वो जो समुद्र मंथन हुआ था ना, आपको वही दृश्य यहाँ पे दिखेगा। समुद्र मंथन का ही दृश्य तो है कि पहाड़ के ऊपर कुआं है और वहाँ तक जो है पूरा उसके चारों तरफ जल घूमता था। जो मंथनी बनाई गई उसमें से रत्न निकाले गए। जो नदी है वो यमुना है। यमुना जी। अब यहाँ पे यमुना में भी जो है यमुनोत्री नजदीक होगा जी यहाँ पे। हाँ, ये प्रभु ये देखो कि जो ये अभी लाखा मंडल है, हम इस साइड बैठे हैं, तो यहाँ जो है पश्चिम से 2 नदियाँ आती है, एक ऋषि गंगा आती है, एक केदार गंगा आती है। वो जो है जो पूरब में यमुना जी में संगम बनाती है। और एक वरुण नदी आती है जो मतलब वरुण पर्वत से आती है, वो भी जो है इसी में संगम बनाती है। तो 5 नदियाँ जो है उस बिंदु सरोवर में संगम बनाती है। जैसे जो गंगा जी जो प्रकट हुई थी, जो गंगा जी ने उस भगवान के तेज को जो स्थापित किया था कंदरा के अंदर, वो वही गंगा लेके आई थी और उन्होंने ही स्थापित किया था। अंग्रेजी ने उसको संभाल नहीं पाया था, उस तेज को ही वही जो है बालक हुए थे कार्तिकेय जी। तो कार्तिकेय जी का ये बहुत विशेष स्थान है। तभी तो भगवान शिव जो है कई हजार वर्ष इस क्षेत्र में रहे। इतने शिवलिंग, इतने मंदिर, ये लगाओ कि आप जैसे समुद्र में देखते हैं द्वारिका नगरी है तो वो जल के अंदर है,
और वैसा ही जो है लाखा मंडल के अगर आप मंदिरों का अवलोकन करेंगे तो उसी प्रकार के मंदिर है, जैसे वो जल के अंदर दिखाए गए, वो सब जो है पत्थर शिलाओं से बने हैं, उनका जल में क्या प्रभाव पड़ना। ऐसी ये देवनगरी थी। तो बाद में जब प्रलय वगैरह हुआ तो जो है ये छंट गया, जल चला गया और ये मंदिर वैसे और अवशेष रह गए। अब कहीं खुदाई करते तो वहीं जो है शिवलिंग मिलता ठीक है। बहुत अच्छा। भगवान के आशीर्वाद से आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी जगह को एक्सप्लोर किया और साथ में इतनी अच्छी वादियों को भी एंजॉय किया। और मैं और मेरे पापा हम दोनों खूबसूरत पहाड़ों को देखते हुए बड़े प्यार से, वाटरफॉल्स को भी देखते हुए बहुत प्यार से आराम से अपने घर आ गए। अगर आपको ये पसंद आया, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।